हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते करते हम लोग 232 श्लोक तक पहुंच चुके हैं हिंदी वाले किताब से। और इसमें कल की जो चर्चा हुई थी उसमें पिछले वर्ग की जो चर्चा हुई थी उसमें हम लोगों ने यह तय किया था कि हम लोग कोई ना कोई उपासना शुरू करेंगे। उपासना का मतलब सामान्य मतलब होता है कुछ न कुछ मानसिक क्रिया। उपासना का मतलब पूजा पाठ नहीं। जो वेदांत में उपासना एक पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म है, जिसका मतलब होता है कोई मानसिक क्रिया, जैसे जप करना या सांस पर ध्यान देना, या उपनिषदों में बहुत तरह की उपासनाएं आए हैं। 36 तरह की विद्याओं के नाम से उनका नाम है। दहर विद्या है जो रमन महर्षि सिखाते थे, हृदयाकाश दहराकाश में ध्यान करना। तो उसमें से हम लोग कुछ न कुछ करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को अपना तय करना है कि क्या करना है, और जो तय किया है उसको करना शुरू कर देंगे। इसके बाद इससे क्या होगा कि जगत के मिथ्यात्व का आपको प्रतीति होने लगेगा। जगत के मिथ्यात्व का प्रतीति का मतलब क्या है? दुनिया झूठी है यह पता चलने लगेगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, एक तो बाहर दुनिया है और उसका परसेप्शन अपने मन में होता है, जहां भी मन को आप मान लीजिए। तो हमें लगता है कि यह परसेप्शन सही है। अगर आपको अपना परसेप्शन ही झूठा लगने लगे तो फिर पूरी दुनिया खटाक से झूठा लगने लगेगी। और उपासना करने से क्या होता है कि आप अपने मन को महत्व देना बंद कर देते हैं। अब सांस पर आप ध्यान कर रहे हैं या मंत्र जप पर ध्यान कर रहे हैं, तो आपके मन में जो पैटर्न्स चल रहे हैं, दिमाग की जो एक प्रोग्राम बनी हुई है कि ये करना है, इसके बाद ये सोचना है, ये सोचाएगा तो ये करना है, और इस तरह से उसकी पूरी प्रोग्रामिंग बनी हुई है मन की। उपासना करने से वह प्रोग्रामिंग पहले ध्वस्त हो जाता है, और जब वह प्रोग्रामिंग ध्वस्त होता है उसके बाद आपका मन भी ध्वस्त होने लगता है। एक एक दो दो सेकंड के लिए भी ध्वस्त होना शुरू हो जाए तो काम आपका बनने लगेगा और जगत का मिथ्यात्व तो आपको पता चलने लगेगा। अनुभव थोड़ा बहुत सटीक अनुभव तो ब्रह्म ज्ञान के अनंतर ही जगत का मिथ्यात्व तो पता चलता है, लेकिन काम चला तब वेदांत समझने की योग्यता आ जाएगी। परसों जब भी क्लास थी तो हम लोगों ने श्लोक का वाचन मात्र किया था 232 का, और आगे कोई उसका व्याख्या नहीं की थी। वाचन मात्र इसीलिए कर लिया था कि कम से कम कोई तो श्लोक का पाठ हो जाए। अब देखिए श्लोक क्या है। सत ब्रह्म कार्यम सकलम तदैव तन्मात्र में तन्न ततः अन्यद अस्ति अस्तीति यो भक्ति न तस्य मोह विनिर्गतः निद्रितवत् प्रजल्पः। बोले कि यह जितना भी कुछ है वह सत ब्रह्म का कार्य है। सारा कुछ कार्य का मतलब क्या होता है? जिस तरह दूध से दही बनती है या मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा कुम्हार का भी कार्य है और घड़ा मिट्टी का भी कार्य है। दूध से दही बनता है तो घड़ा जो है, जो दही जमाती है जो स्त्री या जो पुरुष, दही में जामन डाला और उसको गर्म किया, तो वह भी उसका भी कार्य है दही, और दूध का भी कार्य है दही। जो कुम्हार है वह घड़े का मेकर है, और जो मिट्टी है वह घड़े का मटेरियल है। दो चीजें होती है ना, एक मेकर और एक मटेरियल, और दोनों चीज घड़ा का कारण है। कुम्हार भी कारण है मेकर होकर के, और मिट्टी कारण है मटेरियल होकर के। तो आपको क्या करना है कि यह समझना है कि दुनिया का मेकर और दुनिया का मटेरियल दोनों एक ही चीज है। जैसे कि लूता, लूता मतलब मकड़ी। मकड़ी जो है वह अपने जाल का मेकर भी है, बनाने वाली भी है, और जिस चीज से जाल बनाती है वह क्या है?
अपना ही लाशा है, अपने ही मुंह से लार निकाल करके उसको बना देती है। तो मेकर और मटेरियल एक ही चीज है। और देखिए हमारे पास में ये दाढ़ी है ना, ये बाल भी है। आप दाढ़ी कुछ लोगों के पास, आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास दाढ़ी नहीं है, कुछ लोगों के पास है, लेकिन बाल लगभग सभी लोगों के पास कम हो बेश है, आधा हो कम हो, लेकिन है ना सबके पास में बाल। अब इस बाल को बनाने वाले भी आप ही हैं। आपका शरीर जो है वही इस बाल को बनाता है। और किस चीज से बनाता है? उसका जो मटेरियल है ना, वह भी आपके शरीर से ही निकलता है। आप अपने बाल के मेकर भी हैं और मटेरियल भी है कि नहीं है? और मैं तो अपने दाढ़ी का भी मेकर मटेरियल हूँ। जिन लोगों के पास में दाढ़ी है वो ज्यादा चीज के मेकर और मटेरियल है, जिनके पास में नहीं है वो कम के मेकर और मटेरियल। तो उसी तरह से परमात्मा जो है वह पूरे जगत का मेकर भी है और मटेरियल भी है, उससे अलग कोई नहीं है। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं। और क्या आगे कह रहे हैं? अस्ति यो वक्ति न तस्य मोह। अस्ति का मतलब है, अस्ति का मतलब होता है। ऊपर में क्या लिखा है? तन्मात्र में तद न ततो अन्यद अस्ति। वही मात्र है और उससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक। और अस्तिति है ऐसा जो व्यक्ति जो बोलता है, न तस्य मोह विनिर्गतः, और जो कहता है कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई मेकर है अथवा मटेरियल है। कोई यह कहता है कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई मेकर है अथवा मटेरियल है, तो न तस्य मोह विनिर्गतः, उसका मोह अभी तक नहीं गया है। और कैसा है? निर्धृतवत प्रजल्पः, जैसे सपने में आदमी सपना भी देखता है और कुछ ना कुछ बकबक बकबक करते जाता है। निद्रा में या सपना में आदमी बकबक, कोई भय लग गया, कोई स्थिति ऐसी हो गई तो वो कुछ का कुछ बोलता है। तो जो यह बोलता है अथवा जिसका यह परसेप्शन है कि कुछ है परमात्मा से अतिरिक्त, उसकी क्या स्थिति है? निर्धृतवत प्रजल्पः, सपने में कोई बकबक जैसे कर रहा हो उसी तरह है। हम सभी लोगों का परसेप्शन है कि परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है। तो जब तक यह लगता रहे तब तक समझिए कि सपना अभी आपका आपका जो स्वप्न है, ये निद्रा में जो है वो अभी दूर नहीं हुई है। इसीलिए परमात्मा से अतिरिक्त किसी चीज की अनुभूति आपको हो रही है। अब आगे देखिए, ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव मानि श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतत् ब्रह्म मात्रम नहि विश्वम नाधिष्ठानाद भिन्नता आरोपितस्य। अब बोले कि इसमें तो हमारा अनुभव तो कहता है कि दुनिया गड़बड़, दुनिया में वैरायटी है। देखिए क्यों वेद को इतना महत्व कहा जाता है। मैं 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूं। किनको? हाँ, अच्छा जी, हाँ ब्रह्मे वेदम विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतत् ब्रह्म मात्रम ही विश्वम नाधिष्ठानात् भिन्नता आरोपितस्य। इस ये जो है, ये जो लाइन है 233, इसको आपको मैं बढ़िया से समझाता हूं आज।
क्यों ये कह, लाइन का अर्थ क्या कह रहा है वो आप समझिए। लाइन क्या कह रहा है कि ब्रह्म एव इदम विश्वम इति एव वाणी, यह सारा कुछ ब्रह्म ही है। यह क्या है? श्रुति की वाणी है। श्रौति ब्रूते अथर्व निष्ठा वरिष्ठा, अथर्व श्रुति ऐसा कहती है, जो वरिष्ठ है, जो अत्यंत श्रेष्ठ श्रुति है, अथर्व मतलब अथर्ववेद, यह क्या कहती है? यह सारा कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मे वेदम, ब्रह्म एव इदम। अब आपका परसेप्शन क्या कहता है कि दुनिया में वैरायटी है, अलग अलग चीज है, आपका परसेप्शन यह कहता है। और श्रुति क्या कहती है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो किसकी मानी जाए? समझिएगा, किसकी मानी जाए और क्यों मानी जाए? आपकी आंख कहती है कि चांद इतना छोटा है, और जो जानकार हैं वो क्या कहते हैं कि चांद पृथ्वी से मात्र 6 गुना छोटा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा शहर नगर बस जाएगा उस पर। हम में से जितने लोग यहाँ हैं, मैं मान करके चलता हूं कि किसी ने चांद को यह नहीं देखा कि इतनी बड़ी होगी, किसी ने नहीं देखा है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ, शायद कोई इसमें से ऐसे हों जो चांद पर गए हों तो वो देखे हों। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें से कोई चांद पे गया हो, लेकिन मानते क्या है कि चांद बहुत बड़ा है। क्यों मानते हैं? क्योंकि जिन्होंने कहा है वह चांद के विषय में ज्यादा जानते हैं, ऐसा मेरी मान्यता है। देखिए आप अपनी मान्यता अपने अनुभव से कैसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो जो ऋषि हैं उन्होंने परमात्मा की वाणी को, जिन्होंने वाणी क्या, परमात्मा का निश्वसितम मत्स्य वेद, ईश्वर कह लीजिए, जो प्राइमोर्डियल कॉन्शसनेस है, उसने ऐसे सांस लिया और श्रुति प्रकट हो गई। निक्षितम मत्स्य विश्व, और ऐसे करके देखा, विक्षितम, और पूरी दुनिया प्रकट हो गई। तो वह जो वेद है, जो श्रुति है, वह क्या कह रही है कि सारी पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा महाब्रह्मांड जो है, वह एक ही है। अब इसको आप एज ए फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट ले सकते हैं, और इसको आप साइंटिफिक, जिस तरह से विज्ञान की थ्योरीज मानते हैं ना, कि किसी ने खूब कंटेम्पलेट किया तो बताया कि भैया यह जो एटम है ना, वो क्वार्क है उसमें, और उसमें क्वांटम है, और उसमें क्या कैसा है, उसको उसमें एक सत्यता आ जाती है, एक उसमें रहस्य आ जाता है, एक उसमें ऑनेस आ जाता है। आप समझ रहे हैं ना, ऑनेस। जब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग पढ़ते हैं सामान्य भाषा में भी, तो एक वाव जैसा होता है। या वो स्टीफन हॉकिंस की वो किताब है हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें जब मेगा मल्टी यूनिवर्सेस की बात करते हैं तो एक सेंस ऑफ ऑ आता है, वाह क्या बात है, और एक रहस्यानुभूति होती है। तो यह जो है ना, सब कुछ ब्रह्म ही है, यह कोई नियर फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है, यह किसी का अनुभव है। और यह अनुभव जो है ना, ऐसा विचित्र अनुभव है, ऐसा अपूर्ण अनुभव है, ऐसा दिव्य अनुभव है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग वेदांत पढ़ते पढ़ते वेदांत से वैक्सीनेट मत हो जाइए, इम्यून मत हो जाइए। इम्यून का मतलब समझ रहे हैं ना, वेदांत पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत सुनते सुनते फिर उसके स्टेटमेंट्स को कैजुअली लेने लगते हैं। वो हम लोगों को नहीं होना है। हमें तो जितनी बार सुने कि सारा विश्व एक ही कोई चीज है, अब वह चीज क्या है? चिन्मय है, जाज्वल्य है, जानने वाला है। जितनी बार हम इस चीज को करें, सुने, हमको सेंस ऑफ ऑ होनी चाहिए। क्या बात है, हमको वैरायटीज दिख रही है, और ये कैसा मस्तिष्क है,
जिसको यह पता चल गया कि सारा चीज एक है, हमको दिख रहा है चांद छोटा सा। यह कैसा मस्तिष्क है कि जिसने पता कर लिया कि चांद पृथ्वी से मात्र 6 गुना छोटा है। हमको टाइम और स्पेस एकदम ठोस दिख रहा है। यह कैसा मस्तिष्क है जिसने टाइम और स्पेस को यह बता दिया कि टाइम में भी ट्रेवल हो सकता है। ये तो उस पर ऑ होता है ना। तो उसी तरह से जितने भी ज्ञान हैं, उस सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? यह सारा विश्व एक ही है, कुछ दूसरा नहीं। तस्माद एतत् ब्रह्म मात्रम ही विश्वम, यह सारा कुछ जो है ब्रह्म मात्र ही है। नाधिष्ठानात् भिन्न आरोपितस्य, और जो अधिष्ठान होता है उससे भिन्न आरोपित नहीं होता है। अब दो शब्द यहां पर आया है, अधिष्ठान और आरोपित। अधिष्ठान शब्द का क्या मतलब होता है? रहने की जगह। जैसे ये टेबल है, ये चेयर है, तो ये चेयर मेरा अधिष्ठान है। यह टेबल क्या है? इस कंप्यूटर का, लैपटॉप का अधिष्ठान है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि अधिष्ठान पर से आरोपित। अच्छा, टेबल क्या है? इसका अधिष्ठान होते हुए यह जो लैपटॉप है यह टेबल के ऊपर है, लेकिन रस्सी में जो सांप दिख रहा है वह रस्सी के अधिष्ठान में आरोपित है। समझिएगा, भ्रम जो होता है, जिस चीज का भ्रम होता है उसका कोई बेसिस होता है। आपको रस्सी न हो तो सांप का भ्रम नहीं पता चलेगा, सांप का भ्रम भी नहीं होगा। कुछ न हो, कुछ भी नहीं हो तो सांप का भ्रम नहीं पता होगा। कुछ रस्सी नुमा कोई चीज होनी चाहिए, तब आपको उसमें सांप का भ्रम होगा। चाहे रस्सी में हो जाए, चाहे माला में हो जाए, चाहे धरती के छेद में हो जाए। तो जिस चीज में आपको भ्रम हो रहा है वह हो गया अधिष्ठान, और जिस चीज का भ्रम हो रहा है वह हो गया आरोपित। रस्सी हो गया अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब बेस, अधिष्ठान मतलब उसकी ग्राउंड, बैकग्राउंड, और उसमें जिस चीज का भ्रम हो रहा है वह हो गया आरोपित। तो रस्सी हो गया अधिष्ठान और सांप हो गया आरोपित। अब ये क्या करें कि नाधिष्ठानाद भिन्नता आरोपितस्य, जो अधिष्ठान होता है, जो रस्सी है, वह सांप से भिन्न नहीं है। वहां पर दो चीजें नहीं है, एक रस्सी और एक सांप। जो अधिष्ठान रस्सी है उसी में सांप दिख रहा है। रस्सी जो है अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि इतनी क्यों बता रहे हैं, आप क्यों इतना दुखी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अधिष्ठान और ये भ्रम है और ये है। जब अनुभव होगा तब होगा। ये प्रश्न है ना, मैं भी इस प्रश्न को खूब सोचता है कि जब हमको अनुभव होगा तब मुझे पता चल जाएगा कि दुनिया झूठी है और सारा चीज एक है। इसको बताने की पहले बताने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न आता है ना दिमाग में कि बहुत चर्चा ये लोग करते हैं, चर्चा ही चर्चा करते हैं और कुछ करने के लिए बताएं। इसमें एक रहस्य है, इसीलिए मैंने कहा कि श्लोक को मैं आपको ठीक से बताऊं। अब आप देखिए कि आप अनुभव करने चले हैं कि पूरी दुनिया झूठी है और सारा कुछ ब्रह्म ही है। ये अनुभव करने आप चले हैं, आप बैठ गए। उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है आपको मालूम है? दुनिया में कुछ सच्चाई है, यही सबसे बड़ी बाधा है। यह इंफॉर्मेशन देखिए, आप जब आप बैठते हैं ध्यान करने, ध्यान क्या करने, पूरी दुनिया झूठी है और सारा कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा सोच करके आप बैठ गए।
अरे यार गेट तो नहीं खुला रह गया। अब आप गेट को सही मान रहे हैं, ठीक है, और घर के सामान को सही मान रहे हैं, है ना, और जो भी, या फोन साइलेंट पे लगाया तो कोई जरूरी फोन तो नहीं आने वाला है, तो आप फोन को सही मान रहे हैं, उस जरूरी जो कार्य है, जो वस्तु है, उसके नाश का भय है। अच्छा, और ध्यान करने बैठे तो मेरा मन बड़ा चंचल है, मन को सत्य मान रहे हैं, पहले मन की चंचलता दूर कर लूं, तो चांचल्य को सत्य मान रहे हैं, है ना। और इसी कारण से आपका मन पूरी तरह से विगलित नहीं हो पाता है। ये वेदांत की अद्भुत प्रक्रिया है, ये रहस्य है वेदांत का, कि कैसे ज्ञान से ध्यान हो जाता है। वेदांत में ध्यान से ज्ञान नहीं होता है, वेदांत में ज्ञान से ध्यान होता है। इसीलिए हम लोग इतनी चर्चा करते हैं। ये कोई ये नहीं है कि कुछ हम लोग बकबक किए जा रहे हैं, फिलोसॉफिकल डिस्कशन किए जा रहे हैं, बाल की खाल निकालने, नहीं। इसका रहस्य है, रहस्य ये है कि वेदांत में ज्ञान से इंफॉर्मेशन, वो तो बड़ा वाला ज्ञान को तभी छोड़ दीजिए, द वेरी इंफॉर्मेशन आपको फंसा के रखा है। अरे मैं मनुष्य हूं, मैं पिता हूं, मेरे पुत्र हैं, मैं पुत्र हूं, मेरे पिता हैं, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, यही तो ज्ञान है ना, यही इंफॉर्मेशन है। वही इंफॉर्मेशन आपको बांध के रखा है, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं, कह देते हैं कि पूरी दुनिया झूठी है। अभी आपको अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आप इस बात को मान करके भी बैठ जाएंगे ना, तो पूरी दुनिया झूठी है यह अनुभव होने लगेगा। कहते हैं ना कि जब अनुभव होगा तब मानेंगे, ऐसा नहीं, जब आप मानेंगे तब अनुभव होगा। और विज्ञान में भी यही होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें यह मान के नहीं चला जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो पानी नहीं बनेगा। कुछ मात्रा में इस चीज को मानना होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तब पानी बनेगा, तभी तो वह लेबोरेटरी जाएगा, तभी तो हाइड्रोजन को बर्न करेगा ऑक्सीजन के मौजूदगी में, तभी तो पानी बनेगा। अगर कोई पहले ही मान ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी नहीं बनता है, तो वह एक्सपेरिमेंट में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और वह कभी भी अनुभवात्मक रूप से यह नहीं प्रूव कर पाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से पानी होती है। इसीलिए वेदांत का यह ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर ज्ञान से ध्यान होता है, द वेरी इंफॉर्मेशन, भले ही वह इंफॉर्मेशन हो, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य है, वह आपको अनुभव तक ले जाने में सक्षम है। इसीलिए आप लोग, अच्छा, यह केवल मानने की बात नहीं होती है, मानने की भी एक प्रक्रिया होती है। किसी चीज को आप क्यों मानते हैं, किसी चीज को क्यों नहीं मानते हैं, लॉजिकली आपको ठीक तरीके से आपके मन में जो जो शंकाएं उठती है या उठ सकती है, उसको उठा करके उस चीज का अगर समाधान कर दिया जाए तो आप उसको मानने लगेंगे। ठीक है ना। तो मानना भी ये नहीं कि जबरदस्ती आप मानिए, सो नहीं, लॉजिकली जितना प्रश्न हो सकता है आप कीजिए, और करते 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 मन में ये विश्वास बनने लगेगा, एक ये बनने लगेगा कि पूरी दुनिया झूठी है और सारा कुछ ब्रह्म ही है। और यह बनते 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 मन जो है ना, जितनी जितनी चीजों में फंस रहा है उससे निकलने लगेगा, और निकलते निकलते एकाएक मन जो है मेल्ट कर जाएगा, गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन पहले क्या होनी चाहिए, श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे होगी, खूब प्रश्न करके। ये कोई ऐसी श्रद्धा नहीं है कि भैया मान लोगे तब उसका फल मिलेगा, नहीं।
मानना जो फेथ है ना, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ माइंड। हम लोग मन और हार्ट और हेड को दो चीज नहीं मानते हैं, जो भावनाएं भी मन के ही एक चीज है। तो इट्स ए फैकल्टी ऑफ माइंड। श्रद्धा, उपनिषद में आया है, श्रद्धा हिरी ध्री भ्री सर्वम मनः एव। श्रद्धा, लज्जा, घृणा, बुद्धि, हिरी, ये सब मन ही है। तो श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? किसी किसी का बिना बहुत प्रश्न किए ही हो जाएगा, किसी किसी को बहुत प्रश्न करके होगा। अब जिस किसी भी उपाय से आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, वो उपाय आप कीजिए प्रश्न से। तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न का मतलब प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करके आपके मन में पहले एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक एक्सेप्टेंस यह होना चाहिए कि दुनिया झूठी है और सारा कुछ ब्रह्म ही है। और जो जो यह ज्ञान परिपुष्ट होते चला जाएगा, क्यों क्यों आपकी ध्यान लगती चली जाएगी। वेदांत में उल्टा चलता है, और उसका कारण मैंने आपको समझा दिया। आप जो फंसे हुए हैं, आपका मन जो गल नहीं रहा है, आपका मन जो गायब नहीं हो रहा है, वह इसलिए कि आप दुनिया के चीजों को सच्चा मानते हैं। कहीं ना कहीं खूब वेदांत आप पढ़ लीजिए और देखिए कि उसको क्या गड़बड़ी है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को आप सच्चा मानते हैं। अरे लोक का कल्याण करना है, इसी चीज को आप सच्चा मानते हैं। दुनिया का भला करना है, जीव का इतना सामर्थ्य कि जीव का भला कर दे, दुस्साहस मात्र है। अनंत जन्मों से जो चला आ रहा है परमात्मा का अंश, उसको हम ज्ञान दे देंगे? बेवकूफी है मेरी, आप अपनी अपनी समझ लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया को किसी न किसी अंश में आप सच्चा मान करके बैठे हैं, इसीलिए मन विगलित नहीं होता है। और मन विगलित, विगलित मतलब गलना, जैसे बर्फ गल करके पानी बन जाता है ना, पानी गल करके भाप बन जाती है ना, उसी तरह मन क्यों नहीं गलता है? तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट को अपने में रखे रहता है बनाने के लिए, और वह प्रोजेक्ट मन को बनाए रखता है और मन उस प्रोजेक्ट को बनाए रखता है। दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। वो है ना कि एक ढेला था मिट्टी का और एक पत्ता था, तो ढेला और पत्ते में दोस्ती थी। तो जब आंधी आए तो मिट्टी का ढेला पत्ते के ऊपर चल जाए तो पत्ता उड़ने से बच जाए, और जब पानी आए तो पत्ता जो है मिट्टी के ढेले के ऊपर आ जाए तो ढेला गलने से बच जाए। आंधी आने पर पत्ता उड़ने से बच जाए क्योंकि उसके ऊपर ढेला आ जाए, और पानी आने पर ढेले के ऊपर पत्ता आ जाए तो ढेला पानी से बच जाए। इतना तो चलता था, लेकिन एक बार आंधी और पानी दोनों आ गया, तब क्या होगा? दोनों गलेगा ना, ढेला गल जाएगा, पत्ता उड़ जाएगा। तो जगत के मिथ्यात्व का विचार यह एक ऐसा आंधी और पानी है जिसको तूफान कहते हैं, कि यह मन और मन का प्रोजेक्ट दोनों को गायब कर देता है। और यह प्रोजेक्ट हजारों तरह का हो सकता है, बहुत सूक्ष्म हो सकता है। मुझको ज्ञान प्राप्त करना है, यह भी मन का एक प्रोजेक्ट है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान ने एक उसमें कहा, न बंध न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका। गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद की, न तो बद्ध है न तो मुक्ति है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। कोशिश यह करनी चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट छूटे। कुछ लोग यह कहते हैं कि सारा प्रोजेक्ट छूटे कि ना छूटे, मुक्ति वाला प्रोजेक्ट छूट जाए, तो वो तो फिर अपने को ठगने की बात हो गई। लेकिन अपने को मुक्त करना है, यह भी एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट से भी आपको अंतिम में मुक्त होना है। और जब आप प्रोजेक्ट से, अपने मन का जो प्रोजेक्ट है, मन की जो
वो एक बनाता है ना कि ये करना है, ये करना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे जब मन मुक्त होता है तो मन गलने लगता है। और उससे मन कब मुक्त होगा? जब वह मान लेगा, इंटेलेक्चुअली ही माने, लेकिन मान लेगा कि वह ज्ञान जो है यह पूरी दुनिया झूठी। जो जो यह मन मानते चला जाएगा त्यों तो वह गलना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एक बातुलनाथ सूत्र है कश्मीर से वागम में, उसके उसकी जो मंगलाचरण है उसमें आया है, संघट घट वैसे करके शुरू होता है, उसमें है तम नौमि साहस वरम गुरु वक्त्र संभवम। कहते हैं उस परमात्मा सहसा, साहस, जो साहस का मतलब होता है इमीडिएट, इमीडिएट का भाव जो इमीडिएट है, इमीडिएट में जो श्रेष्ठ है, स्पॉन्टेनियस में जो श्रेष्ठ स्पॉन्टेनियस है वह परमात्मा, वह स्पॉन्टेनिटी ही है, जो श्रेष्ठतम स्पॉन्टेनिटी है उसको मैं प्रणाम करता हूं। और उनका जन्म कैसे हुआ है उस परमात्मा का? तो गुरु जी के मुंह से जन्म हुआ है, गुरु वक्त्र संभवम। गुरु वक्त मतलब मुंह, असंभव मतलब जन्म लेना। परमात्मा का जन्म कैसे हुआ है साधक के जीवन में? तो गुरु जी के मुंह से जन्म हुआ है। मुंह मतलब क्या? उनके वाणी से जो ज्ञान निकल रहा है उस ज्ञान के प्रभाव से उनका प्रगटीकरण हो जाता है। जन्म क्या होगा? उनका प्रागट्य हो जाता है तो हर एक जगह। और वह ज्ञान क्या है? दुनिया झूठी है और सारा कुछ ये कहीं। तो इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा कि क्यों हम लोग वेदांत में इतना बाल की खाल निकाल करके विचार करते हैं, ताकि मन में जो भी संशय हो अथवा विपरीत बुद्धि हो वो पूरी तरह से निवृत्त हो जाए। संशय का मतलब होता है कि यह बात ठीक है कि नहीं। अब विपरीत बुद्धि का मतलब क्या होता है कि गलत बात को ही सही मान लिया और पूरे कन्विंशन से मान लिया, गलत बात को एकदम ठोस मान के समझ लिया, तो वह हो गया विपरीत बुद्धि। जैसे कि मैं देखूं कोई चीज और कहूं यह लाल है कि पीला, तो यह मेरा संशय है। और वह चीज है लाल और मैं उसको पीला मान ही लूं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं उसको पीला ही मान लूं, है वो चीज लाल, तो वो क्या हो गया? विपरीत बुद्धि। तो वेदांत में संशय और विपर्य, विपरीत बुद्धि को हटाने के लिए ऐसा गंभीर जो है ना श्रवण किया जाता है, बाल की खाल निकाली जाती है, ताकि आपकी बुद्धि में कोई भी विपरीत बुद्धि बैठी हुई या कोई भी संशय बैठा हुआ हो तो वो निकल जाए। और वो निकलने के साथ में एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिस तरह से बॉम्ब में तीली मार दिया तो एक प्रक्रिया शुरू होती है और छट 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 उसकी जो एक बॉम्ब की जो एक सुतली सी होती है, पहले उसमें आग लगती है और आग लगते 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 बॉम्ब में आग लगता है। उसके बाद क्या होता है? बॉम्ब फटता है, खुद भी फट जाता है और अपनी आसपास के चीजों को भी फाड़ करके खत्म कर देता है। उसी तरह से ये जो प्रक्रिया है जगत के मिथ्यात्व की और दुनिया के सत्यत्व की, वो शब्द के ही द्वारा है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही है, लेकिन वो जैसे आपके इंटेलेक्ट में आग लगा दिया। अब वो धीरे 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 जलते 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 इंटेलेक्ट में आग लगेगी तो मन को भी ब्लास्ट कर देगा और मन के जितने मन में ही तो दुनिया रहती है ना, उसको भी ब्लास्ट करके खत्म कर देगा। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान से ध्यान होता है, ध्यान से ज्ञान नहीं होता है। ध्यान आप किस चीज का करेंगे? जिस चीज की जानकारी हो उसका तो ध्यान करेंगे। और जो परमात्मा है वह ध्याता ध्यान ध्येय से वर्जित है, उसका कोई ध्यानवान नहीं कर सकता। जिस चीज को आप जानते हैं या उसकी कल्पना, जानते ना हो जो कल्पना है उसको भी जानते हैं, या फोटो वोटो देख करके कुछ ऐसा है तो वो उसी का ध्यान होता है। और जो मन बुद्धि के परे है उसका क्या ध्यान करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान जो है ना, ज्ञान जन्य समाधि, उसको कहा है शब्दानुविद्ध समाधि, शब्द से अनुविद्ध समाधि। सुनते सुनते या विचार करते करते एकाएक खटाक से होने लगता है। इसीलिए
तस्मादेतंत ब्रह्म मात्रम ही विश्वम नाधिष्ठानात् भिन्नता आरोपितस्य। अधिष्ठान से भिन्न कुछ भी आरोपित नहीं है। और ये सब बातें अब श्रुतियों का प्रमाण दे करके कह रहे हैं, क्योंकि इसको समझाने का कोई तरीका नहीं। यहां पर क्लासिकल कॉन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं। जब तक आपके मन में यह विश्वास आएगा नहीं कि दुनिया झूठी नहीं है, तब तक आपको अनुभव होगा नहीं कि दुनिया झूठी है। उसकी मैंने प्रक्रिया भी आपको समझा दी। और जब तक यह अनुभव नहीं होगा दुनिया झूठी है, तब तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा कि दुनिया झूठी है। तो पहले विश्वास होना चाहिए, फिर अनुभव होना चाहिए, फिर उस अनुभव से ज्ञान होगा। तो विश्वास कैसे होगा? आप अनुभव कर नहीं सकते हैं अभी, तो आपको श्रुतियों का प्रमाण दिया जाता है। श्रुति का प्रमाण का मतलब जिन्होंने जाना है उनकी बातों का प्रमाण। तो पहले अथर्व श्रुति, अथर्व उपनिषद, अथर्व वेद का कोई उपनिषद है, उसमें यह है ब्रह्मै वेदम विश्व में मित्येव वाणी, ऐसा उन्होंने कहा। आगे गीता में वही बात कही गई है, वह बात भी बताएंगे, वो हम लोग कल करेंगे, ताकि आप अपने अनुभव से समझ नहीं सकते हैं। और बिना समझे बिना माने वो अनुभव होगा नहीं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट है, अपना आपको अनुभव होगा नहीं, अनुभव होगा नहीं तो उसको मानेंगे नहीं, अब बिना माने अनुभव होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक तीसरी चीज लानी पड़ेगी, वह है श्रुति प्रमाण। बिना आप यह कह दें कि बिना मैं खुद से देखे चांद को बड़ा नहीं मानूंगा, तो क्या करना पड़ेगा? आपको चांद पर भेजना पड़ेगा। लेकिन आपको चांद पर जाने के लिए भी चांद को बड़ा मानना पड़ेगा, तभी तो आप चांद पर जाने की तैयारी करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उसकी कैलकुलेशन होगी, उसमें इतना फ्यूल लगेगा, उसका इतना डिस्टेंस है, ये सब चांद को बड़ा मान करके ही तो सारे कैलकुलेशंस होंगे, तब आप चांद पर जाएंगे। फिर अपने इन आंखों से देखेंगे कि चांद तो बहुत बड़ा है, फिर एकदम से ज्ञान हो जाएगा। तो पहले तो बात माननी पड़ेगी ना कि चांद बहुत बड़ा है। उसी तरह से पहले ये बात आपको माननी पड़ेगी कि दुनिया झूठी है, फिर एक केमिकल रिएक्शन होना दिमाग में शुरू हो जाएगा, मतलब शब्द में कह रहा हूं, कुछ होना शुरू हो जाएगा, और होते होते पूरी दुनिया झूठी है यह पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मानेंगे कैसे? तो जिस तरह चांद बहुत बड़ा है यह कैसे मानेंगे? किसी दूसरे की बात सुनकर। वो दूसरा भी कोई ऑटो वाला, रिक्शे वाली की बात आप नहीं मानेंगे, आप साइंटिस्ट की बात मानेंगे। उसी तरह से इसमें आपको बात को मनवाने के लिए किसका प्रमाण दे रहे हैं? वेद का प्रमाण दे रहे हैं, फिर आगे गीता का प्रमाण देंगे। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब इसको आज यहीं रोकते हैं, कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। आदित्य जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था आज का, बहुत ही अच्छा था। एक सैटरडे की वीडियो भी चाहिए क्योंकि वो मिस हो गई थी क्लास। जी जी जी, वो वीडियो ना जिसको मैं भेजता हूँ वो अपलोड जो करता है वो उसमें कुछ कुछ कर रहा है, तो 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद सारे वीडियो फिर रोज रोज अपलोड हो जाया करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।